हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीएस पीसीएस एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार के एग्ज़ाम बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में विज्ञान से पूछे हुए जितने भी प्रश्न हैं उसको एक जगह वन लाइनर फॉर्मेट में किया गया है और उसको एक एक करके हम लोग रिवीजन के तौर पर देख लेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को देखते हैं, भौतिक विज्ञान। पहला है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्जाइट क्रिस्टल होता है तो यह है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्जाइट क्रिस्टल होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है। सौर विकिरण निम्न में से किस प्रसारण में दिखाई देता है, 400 से 700 nm में दिखाई देता है। नेक्स्ट है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। दाब की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। अदिश राशि, दाब एक अदिश राशि है। उसके बाद है किस राशि का मात्रक नहीं होता है, तो विकृति का मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है, तो न्यूक्लियस कहलाता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं उद्भर-पातन। कॉस्मिक किरणें है, आवेशित कण है। 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो जनरेशन के लिए। रडार का आविष्कारक कौन था, तो रॉबर्ट वाटसन थे। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल्स है, हिग्स बोसॉन कण है, ये हिग्स बोसॉन कण है। उसके बाद नेक्स्ट है सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये इनको 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है टेलीस्कोपी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो ने किया था। ये इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस में भी पूछा जा चुका है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो राइट ब्रदर्स ने किया था। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 104 फ़ारेनहाइट। ये तो फॉर्मूला पर निकलने वाला चीज़ है, फिर भी कुछ कुछ चीज़ है जो कि फिक्स पूछता है। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में तो 104 फ़ारेनहाइट होगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। लोलक की काल अवधि लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आगे है बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो आयतन सदिश राशि नहीं है। पदार्थ के वेग, संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल है लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। दोनों चीज़ याद रखना होगा। वायु में ध्वनि तरंग क्या है, तो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार कार्य करता है, तो अनुदैर्घ्य तरंग के भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है रेत और नेफ्थेलॉन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो उद्भर पातन के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो मैकेनिकल ऊर्जा को। नेक्स्ट है आगे 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 0.2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा 4.70 किलो ओम हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड का। डायनेमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर
तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो एमीटर से मापी जाती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर दिशा में। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैसों को छोड़कर। अगला है हमारा, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीना शीशे का एक मिश्र धातु होता है। टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। ये सब प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो पारा। अति चालकता का लक्षण है शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा अच्छा चालक है ऊष्मा का। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो ये उत्तल लेंस के बने होते हैं। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का माइन स्केल में क्या होगा? तो इसका 122 फ़ारेनहाइट होगा। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती है? तो चंद्रमा से आती है। चंद्रमा और सूर्य दोनों से आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में चंद्रमा है तो चंद्रमा होगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, वर्ष दीर्घतम होगा किस ग्रह पे? तो प्लूटो पे होगा, क्योंकि यह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर 8 विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग हुआ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, आने में लगने वाला समय कितना है? तो 8.5 मीटर है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बृहस्पति। यहाँ पे मिनट होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगने वाला समय कितना होगा? तो 8.5 मिनट लगता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है बृहस्पति है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है ये। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो जर्मेनियम का। परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा। परमाणु बम सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन नहीं होती है। बिजली की खपत
का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वॉट पे होता है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु यूरेनियम है। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया है। फिजिक्स कंप्लीट हो गया। इतना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब देखते हैं हम लोग रसायन विज्ञान को। कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस तत्व नहीं है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोइजियर को कहा जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान 38 होगा, ठीक है। द्रव्यमान संख्या जब भी पूछता है तो प्लस किया जाता है। नेक्स्ट है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से पूछा जाता है तो माइनस किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 148। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। पानी का पीएच मान 7 होता है। और उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 होता है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H++ आयतन की सांद्रता कितनी होगी? तो 1000 गुने से कम हो जाएगी, ठीक है। 1000 गुने से कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। ब्रोमीन होता है एक लाल द्रव्य। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत चढ़ाया जाता है, जैसे कि कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट सल्फोनेट है। नीला थोथा रासायनिक रूप में कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु प्लेटिनियम है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है आयरन, क्रोमियम और कार्बन का। याद रखना है, स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाते हैं एल्कीन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। खनिज मिनरल क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान पर गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है अगला, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में किसमें मिलते हैं? तो प्राकृतिक तत्व में। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है आयोडीन कृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइट। आयोडीन कृत लवण में क्या होता है? तो पोटेशियम आयोडाइट। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन प्रयुक्त होती है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकल का बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। वेकेलाइट निम्नलिखित में से के सघन से बनता है फिनॉल तथा फॉर्मिलहाइड के मिश्रण से बनता है, संघनन से बनता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये एक वसा है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या लगा होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल लगा होता है। नेक्स्ट है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस होता है और ऑक्सीजन ओजोन गैस भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं ग्रीन हाउस गैस में। 3 गैसें होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जल वाष्प होगा और ओजोन गैस होंगे।
पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस। साबुन गीजर को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4 की। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO2 के द्वारा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे सख्त कौन सा है? तो हीरा है। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पारद मिश्र धातु है। पारद मिश्र धातु होता है। पारद धातु मिश्र है या पारद युक्त मिश्र धातु होता है। धातुओं में कौन सा समान ताप द्रव्य है? तो पारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया उद्वर्तपातन कहलाता है। पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं होता है अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। वाहनों से निकलने वाली गैस। यही सब क्वेश्चन जो है बीपीएससी ई ऑप्शन के साथ अभी वर्तमान समय में आपको लाता है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है। सीधा आप लोग कार्बन मोनोडाइऑक्साइड मार के निकल जाएंगे और वहाँ ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी दिया रहेगा और आंसर इसका ई हो जाएगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है किस खनिज में रेडियम प्राप्त होता है? तो पिच बिलेट से प्राप्त होता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। हाइड्रोजन को जलने से क्या बनता है? तो पानी बनता है। सोने को घोला जाता है एक्वा रेजिया में। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक एस्टर है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चेक हो जाते हैं। किसी खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है तो हेमेटाइट के द्वारा। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण के लिए क्या शर्त है? तो जल में अधिक विलय होता है। विरंजक चूर्ण का जल में अत्यधिक विलय हो जाता है। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलो प्रति मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलो प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व होगा 83 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ऋणात्मक आवेश होते हैं बीटा किरण के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? 2882। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो 3 है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार क्या होगा? तो अष्टफलकीय होगा। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4 होगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बांध की संख्या 12 और 3 होगा। भारी पानी वह पानी है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह भाग है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। दूध एक
उदाहरण है इमिल्सन का। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो जाइमेज द्वारा बदला जाता है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है CHNO। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है CHNO। अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता है। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल का। पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो तांबा और जस्ता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिटिक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणों को। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन, 78% के आसपास है। वायु एक मिश्रण है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होना। हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। तो एक फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब हम बायो को देखते हैं। बायो को एक अलग सेपरेट वीडियो में लाएंगे, इसके साथ कुछ चैप्टर्स को भी इंक्लूड करेंगे। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न को देखते हैं जो कि बीपीएससी में अभी तक पूछे गए हैं, जो भी प्रश्न को। तो पहला जो है वो है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? तो ये डार्विन के द्वारा लिखा गया है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका पाचन या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसमें चावल ऑप्शन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट था। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब सच्चा फल नहीं है, इसको झूठा फल बोला जाता है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। अक्सर एग्जाम में आने वाले ये प्रश्न है। नेक्स्ट है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंटी नोड दोनों होते हैं। पादप कली है एक भ्रूणी टहली। पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं हेलोफाइटा। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो मस्तिष्क के निगरानी के लिए होता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड विकिरण। नेक्स्ट है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है विटामिन के। कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषयों को प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह है विटामिन के का। निम्नलिखित में किस विटामिन को ऑर्गेकैसिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं? तो विटामिन D2 को जानते हैं। ऑर्गेकैसिफेरॉल के नाम से विटामिन D2 को जानते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। रक्तदाब का मापन यंत्र कौन सा है? तो स्फेगमैनोमीटर। वृक्क प्रति मिनट औसतन कितना रक्त प्रवाहित होता है? तो 1200 सीसी। इंसुलिन है प्रोटीन। कौन सा हार्मोन होता है? तो इंसुलिन हार्मोन होता है। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन ये कौन सा किस प्रकार का हार्मोन है? तो ये महिला सेक्स हार्मोन है। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावन हेतु
भूमिका निभाता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। किस हार्मोन में आयोडीन मिलता है तो थायरॉक्सिन में। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है O2 ऑक्सीजन। सौर ऊर्जा ATP में बदलता है क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का शक्ति स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। भ्रूण किस में मिलता है तो बीज में मिलता है। नेक्स्ट है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जल जनित रोग के। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है तो यकृत। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है ओकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयुक्त किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 है। यही सब क्वेश्चन बचाइएगा आप लोग। या तो फास्फोरस 32 मार दीजिएगा या कोबाल्ट 60, ऑप्शन में दोनों रहेगा, ये ऑप्शन ले जाएगा। तीव्रता एवं प्रतियुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है तो आयनी विकिरण। आयनी विकिरण जो है यह कैंसर का कारण भी बनता है और कैंसर का उपचार भी करता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन है प्रणाली के वित्त पोषण क्रिया। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हाइपोथैलेमस ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फेफड़ा दिया हुआ रहेगा तो फेफड़ा भी आंसर सही होता है ऑप्शन के अनुसार। कि शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है तो फेफड़ा, जैसा कि CDPO में पूछा गया था, वहाँ पे ऑप्शन में हाइपोथैलेमस नहीं था तो बहुत लोग ये ऑप्शन मार दिए थे, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, हाइपोथैलेमस नहीं होगा तो फेफड़ा होगा। लैंगिक जनन से आनुवंशिकता विचरण कैसे होती है तो जीन के मिश्रण सफलिंग से और मिश्रण ब्लीडिंग तथा क्रोमोसोम में बदलाव से होता है। नेक्स्ट है DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया था तो आर्थर कोनबर्ग ने बनाया था। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो आल्फ्रेड कार्लसन को दिया गया था। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 14 नवंबर को। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन कर सकता है तो माइक्रोप्लाज्मा है। नेक्स्ट है इसमें किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है तो विषाणु वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरक्षण के लिए कार्यरत है तो HIV एड्स के। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अमेरिका में किया गया था। जीवाणु की खोज किसने की थी जीवाणु की खोज किसने की थी तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है, जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया है। कणकीय तत्व वायु प्रदूषक होते हैं। संवहनीय पौधों में पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू के कारण। सेल्सियस स्केल पर मानवीय शरीर का समान तापक्रम 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वदाता वर्ग का रक्त का ग्रुप कौन सा है तो O है। सर्वदाता वर्ग का रक्त का ग्रुप कौन सा है तो O- है। ठीक है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। कशेरु रज्जु कशेरु रज्जु में कितने जोड़े तंत्रिकाएं निकलती है तो 31। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं तो 20 दांत। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है तो 28 होती है। ठीक है, ऐसे 29 होता है। ठीक है, 29 होता है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी खोखली होती है। ठीक है, 29 होता है बट BPSC ने 28 माना था, इसकी वजह से यहाँ 28 दिया गया। सारा पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है। मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, सामने वाले चपटे दांत या कृंतक। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है तो एंजाइम। विटामिन जो खट्टे फल में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है विटामिन C। दूध किसका घटिया स्रोत है तो विटामिन C का। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है तो स्कॉर्बिक अम्ल है।
इंसुलिन प्राप्त होता है तो डिहलिया की जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन। सेल में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ जल है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है तो अंडवाहिनी में होती है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है तो क्रो मैग्नन मनुष्य है। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक बोरन। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहा जाता है म्यूटियलिनिस कहा जाता है इसको। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है तो कशेरु रज्जु में होता है। विकास का कारण है पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन। विकास का कारण है पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन। कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम एसिटिलीन एवं एथिलीन गैस है। माँ पौधे की भांति होती है, बीजों तथा तने काट से। जल से बाहर निकले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि वह सांस नहीं ले पाती है। जहाँ जीव रहते हैं उस सटीक जगह को आवास कहा जाता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं तो गंध से पहचानते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है तो लोहा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलाइसिस। किस कमी से मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से। एड्स किस कारण होता है तो विषाणु के कारण होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक बर्धानता से पीड़ित होते हैं। बर्धानता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है तो एक पेड़ से मिलता है। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक्स दवा। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन का। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है तो मैग्नीशियम पाया जाता है। ये तो याद ही होगा ये सब चीज़ें। पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो फोटोसिंथेसिस। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। सबसे लंबी जीवित वृक्ष है सिकोआ। सबसे लंबी जीवित वृक्ष कौन सा है तो सिकोआ। अधिकतम प्रोटीन किस वनस्पति खाद्य में पाया जाता है तो सोयाबीन में पाया जाता है। तना काट आमतौर से किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है तो गन्ना। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है रेफ्लेशिया। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया जीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टरों द्वारा एनीस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है तो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड है एनीस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला गैस। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनधारी जीव में। प्रति 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। वह क्या है क्षय रोग है। सबसे मीठी चीनी का नाम क्या है तो फ्रक्टोज। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। मटर पौधा शाक कुल का है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें से प्रचुर मात्रा में होती है प्रोटीन। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है तो TSH है। TSH हार्मोन। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है आयोडीन की कमी के कारण। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। ये यहाँ पे आपका बायो हो गया और ये कुछ प्रश्न है जो कि आपको 67th BPSC में पूछे गए थे। री एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एक एग्ज़ाम जो उससे पहले जो हुआ था कैंसिल हुआ था उस एग्ज़ाम में, तो उन क्वेश्चन को हम एक ही जगह ले लिए हैं पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले जो 67th का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ, फिर री एग्ज़ाम में हुआ क्वेश्चन को देखेंगे। तो केवल साइंस का ही क्वेश्चन लिए हैं इसमें। तो देखिए टोटल 30 क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड BPSC बना लिया साइंस का। तो क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है इसमें पूछा था।
तो गलत विकल्प था। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये कथन गलत था, बाकी सभी कथन सही थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि इसमें भी पूछा गया था गलत कथन का चयन करें। तो इसमें गलत कथन कौन सा था? ये था, एलिक्रिन को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम, तो ये कथन इसमें भी गलत था। गलत कथन का चयन करना था। ठीक है, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में प्रयोग के लिए किया जाता है, यह सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, यह भी पूछा जाता है, तो यह भी सही है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिकी रसोई सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, यह भी सही कथन है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी में ग्रेफाइट और हीरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ग्रेफाइट और हीरा के बारे में कौन सा कथन, तो इसमें हो जाएगा ग्रेफाइट और हीरा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? तो ब्यूटेन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण विधि। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो है आपका बैक्टीरिया। रात के समय वह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ मुक्त करती है रात के समय। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। पौधों का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तो इसमें क्या क्या मदद करता है? तो भोजन के भंडारण में, श्वसन में, पौधों के आकार देने में और प्रकाश संश्लेषण, चारों चीज़ों में करते हैं। तो इसका आंसर आपको ये भोजन के भंडारण और पौधों के आकार में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भोजन के भंडारण और पौधों के आकार में। नेक्स्ट है, आधार ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि एचआर में भी संगत होने चाहिए। जैसा कि प्रीवियस पढ़ा हुआ ये सब क्वेश्चन पूछा भी गया था। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में किसका उपयोग करते हैं? तो पारा ध्वनि का सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी। निमोनिया एक संक्रमण बीमारी है फेफड़ों का। दर्पण के सामने खड़ा एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य यह है कि दर्पण का प्रकार क्या है? तो दर्पण अवतल प्रकार का है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत हो जाता है। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को समझा जा सकता है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया के द्वारा। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अनियंत्रित विखंडन क्रिया पर आधारित है। ठीक है, अनियंत्रित विखंडन क्रिया पर आधारित होगा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कैंसर भी होगा, उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है।
नेक्स्ट है, यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटे खोल दिया जाए तो ये देख रहे हैं प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, तापमान बढ़ जाएगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरा बीकर में तैर रहा है, जब पानी पिघल जाएगी तो जल स्तर नहीं बदलेगा। सभी क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए थे साइंस के। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलन नहीं है? तो गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध, ये गलत था, बाकी सभी सही था। यदि एक पंखा एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देता है। इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो चूना पत्थर। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। जब ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैस अवस्था में एक ही साथ रह सकती है क्या कहलाता है? तो त्रिक बिंदु कहलाते हैं। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। निम्नलिखित में कौन सा विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है? तो उदासीन विलयन। यहाँ पे हो जाएगा उदासीन विलयन। केवल उदासीन विलयन का पीएच मान 7 से कम है। अच्छा, 7 से अधिक पूछ रहा है ना, 7 से अधिक ही यहाँ पे हो जाएगा क्षारीय विलयन का। उदासीन विलयन का 7 है, ठीक है, उदासीन विलयन का 7 है। यहाँ पे 7 से अधिक पूछ रहा है तो क्षारीय विलयन का हो जाएगा। तो ये प्रश्न थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो इसको हम लोग देख लिए हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या है, उसको फिर लाया जाएगा।